गैंग्स ऑफ बरेली पार्ट 8 इस्लाम साबिर गिरधारी पप्पू वर्सेस प्रवीण सिंह एरन वीरेंद्र सिंह। तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें अब की किसका नंबर आता है। डॉक्टर राहत इंदौरी की ये शेर इस वाक्य पे सटीक बैठती है। साथियों, यदि बरेली में किसी से कैंट विधानसभा के बारे में पूछा जाए तो वो आदमी वर्तमान बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल जी का नाम लेगा, लेकिन कम लोगों को मालूम होगा 1969 से ये सीट इस्लाम साबिर परिवार की गढ़ रही है और इस परिवार की इस सीट पे इतनी पकड़ है कि 7 बार इसी परिवार के लोग यहाँ से विधायक बनते आए हैं। 1969 से 1980 तक इस्लाम साबिर के पिता अशफाक अहमद, 1985 इस्लाम साबिर के चचा रफीक अहमद और रफन मियाँ, लेकिन तभी एंट्री होती है नए खिलाड़ी की जो थे प्रवीण सिंह एरन। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के करीबी रहे प्रवीण एरन ने प्रथम चुनाव कैंट विधानसभा से 1989 में जनता दल के टिकट पर इस्लाम साबिर को हरा के जीता था। वहाँ से शुरू होती है इन दोनों नेताओं की अदालत। जो लोग इस्लाम साबिर को जानते ना हों उन्हें बता दूं, कभी संजय गांधी टीम के आक्रामक नेताओं में गिने जाने वाले इस्लाम साबिर ने पुलिस वालों से जितनी कुश्ती लड़ी है उतनी शायद ही बरेली के किसी नेता ने लड़ी। खैर 1989 में एरन जीते तो 1991 में साबिर फिर जीते, 1993 में एरन जीते और राज्यमंत्री बने। फिर 1996 में अशफाक अहमद इस्लाम साबिर के पिता, 2002 में सैजुल इस्लाम साबिर के बेटे ने एरन को हराया। साबिर परिवार और एरन की इस लड़ाई सिर्फ कैंट के विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बरेली लोकसभा चुनाव में भी ये आमने सामने आते रहे, जहां एरन साबिर परिवार पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग संतोष गंगवार के कहने पर चुनाव लड़ते हैं और मेरे मुस्लिम वोट ले जाते हैं। वहीं साबिर परिवार एरन को नेता की जगह व्यापारी बताते हैं, लेकिन एरन 2009 में संतोष गंगवार को हरा के सांसद बने। इन दोनों की विधानसभा की लड़ाई में एक पात्र और थे, राधेश्याम, जो कि इन दोनों के खिलाफ 3 बार विधायकी लड़े, पर ज्यादा दबंग न होने के कारण जातीय कुर्मी वोट न रिझा पाए। लेकिन उनकी ये कमी उनके शागिर्द वीरेंद्र सिंह ने पूरी कर दी। बसपा के टिकट पर 2007 में कैंट से एरन को हरा के विधायक बने। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने 2007 में एरन को हराया था, पर उन्हें मालूम था कि इस सीट पर उन्हें मुकाबला साबिर परिवार से करना है, तो एरन दोस्ती करने में ही भलाई समझी। वीरेंद्र सिंह ने ही 2012 में बित्री की सीट से साबिर परिवार को तगड़ा मोर्चा दिया और विधानसभा में साबिर परिवार के एक सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए बन रहे वोट को कैंसिल करवाया, वह मोर्चा संभाले रखा। दूसरे गुट में इस्लाम साबिर के साथ भी एक दबंग था जो थे गिरधारी लाल साहू उर्फ गिरधारी पप्पू। यूँ तो बरेली में कभी माफिया जैसे चीजें जगह नहीं बना पाई, पर यदि गॉडफादर जैसे चरित्र को खोजा जाए तो बरेली में सिर्फ गिरधारी पप्पू ही उपयुक्त होंगे। 90 के दशक के शुरुआत में जो कि नवादा से निकला साहू राठौर समाज का एक महत्वपूर्ण युवक पहलवानी किया करता था। फिर राजनीति का चस्का लगा तो बीजेपी से पार्षद बने और बरेली के मशहूर जैन मर्डर का केस में नाम आ गया। वह क्षेत्र और पहचान दोनों बदल गए। एक किस्सा सुनाता हूँ। बरेली के कस्बे में अली बहादुर नाम का एक बदमाश रहता था, जो कि खुली जीप में लाठी लेकर चलता था। अली बहादुर थोड़ा बूढ़ा हुआ तो उसकी बदमाशी उसके मजले बेटे दिलशाद खान को चली गई। वो बाप की तरफ बड़ा जालिम था, जब तक किसी की भी खाल उधेड़ दिया करता था। इस तरह दिलशाद खान ने कस्बे में ही एक गरीब युवक जो कि साहू राठौर समाज का था को अपने खेत में गन्ना खाते पकड़ लिया और उसकी खाल उधेड़ दी। ये घटना पहली बार नहीं थी। सौ गरीब लोग अपनी बिरादरी के नेता के पास न्याय मांगने जाते हैं। वो नेता उन लोगों के साथ कुछ लोगों को ये कह के भेजते हैं कि इन्हें दिलशाद की शक्ल दिखा देना। कुछ ही दिन में दिलशाद को वहां भेज दिया जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। जवान लड़के को जाता देख अली बहादुर भी गुजर जाता है। वो साहू राठौर समाज का नेता कौन था आप समझ गए होंगे। किस्से की सच्चाई जो भी हो, पर ये मेरे उस कस्बे में बहुत मशहूर था। गिरधारी पप्पू भी दबंग थे और इस्लाम साबिर से दोस्ती थी, बस ये बात वीरेंद्र सिंह के लिए काफी थी। 2007 और 2012 की बसपा सरकार में गिरधारी पप्पू पर धड़ाधड़ मुकदमे लगने चालू हो जाते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ के उत्तराखंड में शरण लेनी पड़ती है। खैर 2013 में सपा सरकार आती है और हालात बदल जाते हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका दोस्त गौरव।